तो आप पहुंच चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के 20 नंबर प्रोग्राम में और हमेशा की तरह हम आज भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चंस क्या है और इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम समीकरण लिख लेंगे। तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर और प्लस 3mx दिया है और फिर दिया है 3m प्लस 1 बराबर 0। तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तुलना। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 3, b बराबर आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3m हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इसलिए मान लेंगे माना दोनों मूल अल्फा व 1/अल्फा है, एक दूसरे के क्योंकि व्युत्क्रम है। तब मूलों का गुणनफल का फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे 1/अल्फा बराबर c का मान है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो जाएगा। a का मान दे दिया है आपका m स्क्वायर माइनस 3 हाई अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 3। इसका गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3m प्लस 1, इन दोनों को इस पार लाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3m माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर और माइनस 3m, 3 और 1 हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड। तो 4 का जब 1 गुणा करेंगे तो 4 का 4 आएगा और 4 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा बीच वाला 3। तो कैसे करेंगे देखिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो m कामन ले लेंगे यहाँ से तो m माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 कामन ले लेंगे तो m माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। m माइनस 4 दोनों सेम है तो m माइनस 4 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से m प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से m का मान आ जाएगा m बराबर आ जाएगा 4 या फिर -1। दूसरा क्वेश्चन है, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। यदि अर्धगोले का व्यास 16 सेमी है और पात्र की कुल ऊंचाई 15 सेमी हो तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का मतलब है इसकी धारिता यानी कि आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निचला सिरा दे दिया है अर्धगोलाकार, तो ये अर्धगोला बना देंगे इस तरह से, अर्धगोलाकार हो गया। ऊपरी जो सिरा है वो बेलनाकार है तो ये इसको बेलन टाइप का बना देंगे, ये इस तरह से ऊपरी सिरा बेलनाकार हो जाएगा। आगे कह रहा है अर्धगोले का व्यास 16 और कुल ऊंचाई 15 है। अर्धगोले का जो व्यास है ये व्यास दे दिया है आपका 16 सेमी और कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दे दिया है 15 सेमी। तो इसका आयतन निकालना, हमको धारिता निकालना है। त्रिज्या बराबर दे दिया है r बराबर 16 का आधा हो जाएगा 8 सेमी। कुल ऊंचाई दे दिया है 15 सेमी। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 15 में से 8 को घटा देंगे, 15 माइनस 8, 15 में से 8 को घटा देंगे तो h का मान आ जाएगा 7 सेमी। पात्र की क्षमता बराबर हो जाएगा, पात्र की क्षमता बराबर बेलन का आयतन यानी कि पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई r क्यूब। तो पाई r स्क्वायर कामन है दोनों में, इसमें भी पाई r स्क्वायर है, इसमें भी पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर कामन कर देंगे तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2/3 और एक ठो r बचेगा। तो पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना है, r का मान आपका है 8 गुणे 8 हो जाएगा और h का मान दे दिया है आपका 7 प्लस 2/3 गुणे r का मान है 8। तो यहाँ से 22 8 हो जाएगा 176 गुणे 8/7 और कोष्टक में हो जाएगा 7 प्लस 8 दूनी 16/3। यहाँ से 176 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा, 6 8 1 8 6 14/7 और यहाँ से गुणे हो जाएगा 7 3 21, 21 में जब 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37/3 हो जाएगा।
तो यहाँ से इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 52,096 बटे 7×21 कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसकी धारिता। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता दे दिया है 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10। वर्ग अंतराल और आगे दे दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 28, 20, 10। बहुलक निकालना है तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 28 के सामने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें बारंबारता 28 है। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 40 से 50। ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। यहाँ से यल का मान हो जाएगा आपका 40, एच का मान तो 10 है ही, और यहाँ से F1 बराबर हो जाएगा 28। F1 बराबर हो जाएगा 28। F1 के ऊपर F0 होता है तो F0 बराबर हो जाएगा आपका 12, F1 के नीचे होता है F2, तो यहाँ से F2 बराबर हो जाएगा आपका 20। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यल का मान है आपका 40 प्लस F1 का मान दे दिया है 28 माइनस F0 का मान दे दिया है 12 बटे 2F1, तो 28 दूनी हो जाएगा 56 माइनस F0 का मान 12 F2 का मान है 20 गुणे हो जाएगा एच का मान 10। तो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 28 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 16, और 56 में से 12 और 20 32 घटाएंगे तो बचेगा आपका 56 में से 32 घटाएंगे 24 बचेगा, हो जाएगा आपका 24 गुणे 10 आई 8 दूनी 16 आई 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो 40 प्लस 10 दूनी 20 बटे 3, यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 6 का 18, 2 बचा, फिर 3 6 का 18 हो जाएगा 7, हो जाएगा 46.67। यही हो जाएगा आपका बहुलक। चौथा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि आधार की लंबाई यक्स है, तो लिखेंगे माना आधार की लंबाई यक्स है, तब ऊंचाई बराबर हो जाएगा आधार से 7 सेमी अधिक है, यानी कि यक्स प्लस हो जाएगा 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है आपका 30 वर्ग सेमी दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 30। 1/2 हो जाएगा, आधार का मान दिया है, आधार का मान यक्स है, ऊंचाई का मान है यक्स प्लस 7 बराबर हो जाएगा 30। 2 को उस पार कर देंगे तो हो जाएगा यक्स और यक्स प्लस 7 बराबर 60। यक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का 7 में गुणा होगा तो हो जाएगा 7x, 60 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -60 बराबर 0। गुणनखंड कर देंगे तो 12 × 5 = 60 होता है, यहाँ से लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। यक्स कामन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 12, यहाँ -5 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस 12। यक्स प्लस 12 एक कोष्टक में हो जाएगा और यक्स माइनस 5 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। तो जब यक्स प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा -12। तो लिखेंगे जब यक्स प्लस 12 बराबर 0 तब यक्स बराबर हो जाएगा -12। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, एक लंबाई है वो। और जब यक्स -5 बराबर 0 हो जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 5। त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 सेमी है। अंतिम क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी तथा व्यास 5 मिमी है।
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कैप्सूल बेलनाकार है तो बेलनाकार कैप्सूल एक बना लेंगे। ये हो गया आपका बेलनाकार कैप्सूल, बेलनाकार कैप्सूल। दोनों सिरे पर दो अर्धगोले लगे हुए हैं, ये हो जाएगा अर्धगोला और इधर से हो गया ये अर्धगोला। कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिमी है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 14 मिमी, 14 मिलीमीटर हो गया। इसका व्यास दिया है 5, व्यास दे दिया है यहाँ से यहाँ तक 5 mm। व्यास 2r बराबर दिया है 5 mm। तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2 mm। कुल ऊंचाई दे दिया है 14 mm, तो लिखेंगे कुल लंबाई है आपका बराबर 14 mm। यहाँ से बेलन की ऊंचाई आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई h बराबर आ जाएगा, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है। इस अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा 5/2, इसका 5/2, तो दोनों मिलकर के हो जाएगा पूरा 5। तो इसको और इसको जब घटा देंगे तो 14 में से 5 घटेगा, 14 में से 5 घटेगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे ऊंचाई बराबर 14 - 5, तो h बराबर आ जाएगा आपका 9 mm। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr(h) प्लस 2 × 2πr²। तो यहाँ से हो जाएगा 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका h प्लस 2πr कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 2r। तो 2π का मान लिखेंगे 22/7, r का मान दे दिया है 5/2 और h का मान है आपका, h का मान 9 दिया है और प्लस 2r का मान है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 2 से 2 काट देते हैं, 22 बचे हो जाएगा 110, 110/7 × 9 5 हो जाएगा 14, 7 से 2 बार में ये खत्म कर देंगे, 110 हो जाएगा 220 वर्ग मिमी यानी कि mm² आ जाएगा।